आज की क्लास में हम लोग टेंडर प्राइस पढ़ेंगे। आज का हेडिंग ही है टेंडर प्राइस। इसको कोटेशन प्राइस भी बोला जा सकता है। इसको कोटेशन प्राइस भी हम लोग बोल सकते हैं। हिंदी में निविदा मूल्य बोलते हैं। हिंदी में इसको निविदा मूल्य बोल सकते हैं। अब ये निविदा मूल्य या टेंडर प्राइस होता क्या, इसके बारे में हम लोगों को समझना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। मान लीजिए कि हम 100 पीसेस या 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और इस प्रोडक्ट के लिए हमको मटेरियल, सपोज मान लीजिए 10,000 का मटेरियल लगा और वेजेस मान लीजिए कि 20,000 का लगा और इसमें फैक्ट्री का एक्सपेंसेस 40,000 और ऑफिस एक्सपेंसेस 10,000 और सेलिंग एक्सपेंसेस सपोज मान लीजिए कि 30,000 का हुआ और इस प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं। सेलिंग प्राइस मान लीजिए 1,50,000 रुपए में इसको सेल कर रहे हैं। अब हमको यहां बोला जा रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव कोटेशन for 2,000 unit of product when material cost increased 10% and wages decreased 20%। अब इस तरह का क्वेश्चन हमको दे दिया है। एंड अदर एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेट, बाकी खर्चे प्रोपोर्शनेट हैं और प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। अब देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर हम बनाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमको 1000 यूनिट का यहां खर्च दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना देंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट जब हम बनाएंगे तो आप इसको पिछले कई क्लास में ये बताया जा चुका है। इसका फॉर्मेट, तो फॉर्मेट आप बना लेंगे। यहां पर अमाउंट का कॉलम होगा और यहां पर हम बनाते हैं कॉस्ट पर यूनिट। अब देखिए यहां पर मटेरियल आपका कितना है। मटेरियल का कॉस्ट आपका 10,000 लगा था और यहां पर आउटपुट जरूर लिख लीजिएगा। हम कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं, 1,000 यूनिट प्रोडक्ट का हमारे पास बन रहा है। और वेजेस, मजदूरी हमको लग रहा था इस प्रोडक्ट को बनाने में 20,000 रुपए का, तो इसको जो टोटल करके हमारा यहाँ 30,000 अमाउंट आया, ये हमारा हो गया। इसको सबसे पहला आंसर बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। इसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। प्राइम कॉस्ट के बाद हमारा अगला हेडिंग आता है, उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं। वर्क ओवरहेड भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर फैक्ट्री के जितने खर्च होते हैं उसको हम शामिल करते हैं। तो इस प्रश्न में फैक्ट्री का खर्च हमारा 40,000 रुपए है। तो यहां पर हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिख करके और यहां पर हम 40,000 लिखेंगे और टोटल करेंगे तो मेरा 70,000 आया। ये मेरा दूसरा हेडिंग हो गया, इसको हम वर्क कॉस्ट बोलते हैं।
या फैक्ट्री कॉस्ट भी आप इसको बोल सकते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, इसके बाद हमारा तीसरा हेडिंग आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ऑफिस का खर्चा जो भी आपको समझ में आता है, ऑफिस एक्सपेंसेस या डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फिक्चर्स, ये सब होता है, ये सारा चीज आता है। तो यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा 10,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 10,000 बैठा लेंगे। अब मेरा टोटल यहाँ कितना हो गया, 80,000 आ गया। इसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 80,000 आ गया। इसके बाद एक और हेडिंग होता है, उसको हम करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर में हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ दिया हुआ 30,000, इसको चढ़ा देते हैं, हम बैठा देते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस ये हमारा 30,000 का सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया। अब हम इसका जब टोटल किए तो टोटल 1,10,000 रुपए आया। ये मेरा लास्ट हेडिंग है, इसलिए इसको हम टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट में आया है। तो ये हमारे व्यवसाय का टोटल कॉस्ट हो गया है, ठीक है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, लेकिन सबसे लास्ट इसलिए टोटल कॉस्ट बोलेंगे। और इस प्रश्न में आपको सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,50,000। तो अब आप सोचिए, आपका कॉस्ट लगा 1,10,000 और बेच रहे हैं आप 1,50,000 में, तो 40,000 रुपए का जो ये आया बैलेंस, ये हमारा प्रॉफिट आया, ये हमारा प्रॉफिट आया, ठीक है। ये प्रॉफिट जो हमारा आया, तो ये तो हमारा निकल गया। अब हमको कॉस्ट पर यूनिट बताने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, जितना भी यहाँ 1000 यूनिट्स यहाँ दिया हुआ है ना, इससे हम सबको डिवाइड कर लेंगे। तो अब इससे 1000 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 70 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पर 30 हो जाएगा, यहाँ 110 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 150। तो ये कॉस्ट पर यूनिट हमारा यहाँ पर निकल गया है। अब इसके बाद हम लोग इसका टेंडर प्राइस पढ़ेंगे। टेंडर किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो अगला हेडिंग में हम लोग इसका कोटेशन बनाएंगे। अब इतना समझने के बाद आपको इसका कोटेशन बताते हैं। तो आप यहां पर कोटेशन, और अब मान लीजिए आपको 2000 यूनिट बनाना है, तो 2000 यूनिट आप यहां लिख लिए। अब आपको करना क्या है, यहां सेम इसी तरह से यहां कॉलम बना लेना अमाउंट का, और एक कॉलम आपका कॉस्ट पर यूनिट का भी बना लीजिएगा जरूर से जरूर। और ये पार्टिकुलर हो गया। अब जितना हेडिंग यहां था, जैसे मटेरियल था, तो आप यहां पर मटेरियल का कॉस्ट लिख दीजिए। लेकिन अब यहां सोचिए कि इस जगह पर जो मटेरियल था, यहां पर हम लोग जो मटेरियल का काम किए थे, तो यहाँ 10 रुपया पीस था मटेरियल का, लेकिन यहाँ मटेरियल का वैल्यू 10% इंक्रीज हुआ है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि 10 रुपया का मटेरियल था और प्लस 10% इंक्रीज हुआ, तो 10 का 10% अगर देखें हम लोग, तो 1 रुपया बढ़ा, यानी 10 रुपया प्लस 1 रुपया, यानी मटेरियल 11 रुपया हो गया। तो यहाँ 11 रुपया लिखे हम मटेरियल। अब हम कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं, 2000 प्रोडक्ट, तो एक प्रोडक्ट का 11 रुपया मटेरियल लगा, तो 2000 प्रोडक्ट का कितना हो गया, 22,000 रुपये, तो मटेरियल निकल गया। इसी तरह से वेजेस। अब देखिए वेजेस जब हम लोग निकालेंगे, यहाँ वेजेस 20,000 लगा था, एक प्रोडक्ट पर वेजेस 20 रुपया था, तो 20 रुपया था, लेकिन इसमें 20% वेजेस, देखिए यहाँ पर 20% आपका डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर 20 रुपीज का 20%, यानी इसको काटेंगे हम लोग, तो 20 रुपया में 4 रुपया डिक्रीज हुआ, तो 16 रुपया हो गया। तो यहाँ 16 कर दिए, 16 को 2000 से मल्टीप्लाई किए, तो 16 दूनी 32,000 हो गया। अब यहाँ हमारा जो पहला हेडिंग था वो प्राइम कॉस्ट था,
तो ये प्राइम कॉस्ट हमारा आ गया, कितना हो गया, 54,000 हो गया, और इसको अगर हम लोग जोड़े तो 27 रुपीज हो गया। ठीक, इसके बाद यहां आ गए हम फैक्ट्री ओवरहेड में। अब फैक्ट्री ओवरहेड यहां पर कितना था, 40,000 था। तो देखिए इसका कैलकुलेशन अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो ये लेबर पर जाता है। तो पहले आप यहां पर एक रफ कर लीजिए, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन वेजेस, वेजेस पे जाता है या लेबर पे जाता है। तो यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड कितना था, 40,000 था, और लेबर पर इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो लेबर कितना था, 20,000 था। परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब काटेंगे हम लोग तो 200% हुआ, 200%। तो यहां पर हमारा फैक्ट्री ओवरहेड 200% ऑन लेबर या वेजेस, तो 32,000 का 200% अगर हम करेंगे तो कितना होगा, 64,000 मेरा हो जाएगा। ठीक है, और इसको 2,000 से भागा दे देंगे तो 32 रुपया। अब इसको जोड़ दिए हम, ये मेरा बी हेडिंग आ गया जिसको हम लोग वर्क कॉस्ट कहेंगे। इसको प्लस कर लेते हैं, 0 0 0 8 6 5 11, 1,18,000, यहाँ 7 2 9 3 2 5 59 रुपया। तो यहां तक हम लोग आ गए। अब हम लोग यहाँ पर ऑफिस ओवरहेड का काम करेंगे, ऑफिस ओवरहेड। अब यहां पर देखिए ऑफिस ओवरहेड का जो परसेंटेज निकलता है वो वर्क कॉस्ट पे निकलता है। तो यहां पर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट। तो अब यहां पर वर्क कॉस्ट मेरा 10,000 था, 10,000, और ऑफिस यहां पर ऑफिस ओवरहेड था 10,000 और वर्क कॉस्ट था मेरा 70,000। तो ये परसेंटेज में कटेगा नहीं पूरी तरह से, इसलिए क्यों ना हम लोग इसको 4 4 0 काट लेते हैं, तो 1/7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां 1/7 ऑफ वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट का 1/7। अब इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 एकम 7, 48, 7 6 42, 60, 7 8 56, बच गया 4 40, 7 5 35, 7 5 35, 16,555 रुपए का ये मेरा आ गया। क्या आ गया, ऑफिस ओवरहेड। इसको भी प्लस कर लेते हैं हम लोग, 5 5 8 8 6 14 2 1 3, 1,34,855 रुपए जो ये आया ना, इसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद अब हम लोग को यहां पर लिखना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब ये क्या है, तो इसका कनेक्शन जो है इस पर हम लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में अगर बोल दिया नहीं इसका भी वर्क कॉस्ट पे लेना है तो वर्क कॉस्ट पे लेंगे, लेकिन यहां पर हम परसेंटेज इसी पे लेने जा रहे हैं। तो परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां पर हमारा सेलिंग ओवरहेड था 30,000 और मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 80,000। ठीक है, तो इसका परसेंटेज बनाने के लिए आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, कट जाएगा तो अच्छी तरह से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 से काटिए, 8 से कम 8, 8 दूनी 16, 12.5, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 37.5%, यानी 37.5% ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यही कहानी है। तो इसका 37.5% इसका हम निकालेंगे, 1,34,855 का इसका निकालेंगे, और जो कुछ भी यहां आएगा हमारा अमाउंट उसको हम यहां पर बैठा देंगे। ठीक है, और इसके बाद जब हम यहां प्लस करेंगे तो ये मेरा जो आंसर आएगा ये आएगा मेरा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं एक बार।
अब इसका कैलकुलेशन हम लोग जब किए तो यहाँ पर मेरा टोटल कॉस्ट तो आ गया 1,85,425 रुपया। और अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला था कि जो आपको कोटेशन लेना है वो 20% ऑन कॉस्ट होना चाहिए, यानी हमको प्रॉफिट लेना है तो मेरा कॉस्ट यहाँ तो है, इसका 20% हम निकाले तो मेरा प्रॉफिट आ गया। और कॉस्ट और प्रॉफिट जोड़ते हैं तो कोटेशन प्राइस है सेलिंग प्राइस, लेकिन यहाँ सेलिंग प्राइस नहीं लिखना है आपको, कोटेशन प्राइस लिखना है। अब इतना काम करने के बाद ये कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, तो सभी जितना भी मटेरियल है इसको सभी को 2000 से डिवाइड करते जाइएगा। अब यहाँ 32,000 में 2000 से डिवाइड कीजिएगा तो 16 रुपए आएगा, 54,000 में 2000 से डिवाइड कीजिएगा तो 27 रुपए आएगा। ऐसे सभी को 2000 से डिवाइड कीजिएगा तो पर यूनिट आपका कॉस्ट निकल जाएगा, यानी कि 2000 प्रोडक्ट का जब हम सेल करने जाएंगे बाजार में तो उसका मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 111 रुपया 24 पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो यही कोटेशन प्राइस है, टेंडर प्राइस है।